नीरजाभा पूर्णेन्दुसुन्दरमुख गर्वेन्द्रनेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्तमहं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नौमीढ्यते ब्रपपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंसि पर्पे छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रये मृतपदे पशुपाङ्गुजाय वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणुरद्रसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति। कथा स्थल पर उपस्थित बुद्धित बरी मात्र शक्ति एवं पिता तुल्य वृद्धजन दूर दराज से पधारे हुए हमारे भाई बहन, इस मंगलमयी आनंदमयी इस कथा में सभी 2 दिन से आनंद ले रहे हैं। हम और आप मिलकर के श्रीमद् भागवती गंगा में गोते लगाते हैं। बंधुओं, आपके जीवन में कभी आपने भी अनुभव किया होगा जब हम गंगा स्नान के लिए कभी जाते हैं, शरीर हमारा बहुत ही धूप से संतृप्त है।
जैसे ही हम भागीरथी में हैं, गोते लगाते हैं बंधुओं, स्नान करते हैं, वैसे ही शरीर जो गर्म था हमारा, वो एकदम शीतल हो जाता है। ध्यान देने की बात है, भागीरथी गंगा में जब हम गोते लगाते हैं, उससे हमारा शरीर शांत और निर्मल हो सकता है। तो ये सुखदेव मई गंगा में जब हम आचमन अगवाहन जब करेंगे, तो वो गंगा जो भागीरथी की है, वो बाहर के शरीर को ठंडा कर सकती है, अंदर के शरीर को नहीं। जो मन के अंदर में बड़ा क्लेश हो रहा है, मन की बड़ी दुर्दशा हो रही है, समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें और क्या ना करें, ये बुद्धि निर्णय नहीं ले पा रही। इतना बड़ा भयंकर मन के अंदर में ज्वर पैदा हो गया है। ज्वर माने बुखार। ज्वर पैदा हो गया है तो कभी जिंदगी में किसी वैद्य के पास मत जाना। अवसर मिले तो अपने सतगुरु के पास निश्चित जाना, क्योंकि वो मार्ग जानता है। गुरु मार्ग जानता है, क्योंकि गुरु श्रेष्ठ यूं है कि वो परंपरागत उसके पास में विद्याओं का अर्जन है, उसने विद्याएं अर्जित की हैं। गीता में तभी तो कहा है, अर्जुन गुरु को साधारण मत मान लेना। अरे गुरु मेरा ही रूप है। दूसरे रूप में मैं ही तो हूं, गुरु कोई और नहीं। गुरु के बाह्य रूप तक हमें नहीं रहना है। बंधुओं, जैसे परमात्मा का जो नाम है वो व्याप्त है, भगवान व्याप्त है, ऐसे ही गुरु भी व्याप्त है। आप नित्य कहते हो अखंड मंडलाकारम, अखंड मंडलाकारम। वो अखंड है, खंडित नहीं है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, मतलब चर में अचर में वो व्याप्त है। जैसे अग्नि काठ में व्याप्त है पर दिखाई नहीं देती। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। बंधुओं, वो सब जगह व्याप्त है, परंतु ये तुम्हारे ऊपर है कि उस गुरु की कृपा को आप कैसे ले सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। हम इस खंडित बुद्धि से सोचते रहते हैं, और आप सब जानते हो गुरु और ब्रह्म ये अखंड हैं, और हमारी जो बुद्धि है ना,
वो खंडित है। खंडित बुद्धि में अखंड ब्रह्म प्रवेश नहीं करता। एक कोई फकीर बादशाह के पास पहुंच गया और उसने कहा, मैं भिक्षा लेने आया हूं। बंधुओं, जब अकबर के दरबार में खड़ा है पात्र लेकर के, तो बीरबल ने कहा, हुजूर आप कृपा कर दो। अकबर ने कहा, जो कुछ देना है वो दे दो। बात उस फकीर ने कहा, मेरी इच्छा है कि एक घर से मैं जो कुछ भी प्राप्त करता हूं, मैं एक घर से ही प्राप्त करता हूं। मैं 2 घर 3 घर मेरे स्वभाव में नहीं है, मेरी आदत में नहीं है। बंधुओं, ऐसा कहते हैं अकबर ने बहुत कुछ धन उस कटोरे में दिया, पर कटोरा खाली रहा। वो खाली ही रहा। जो फकीर था उसने कहा कि क्या फायदा हुआ हुजूर आपके राजमहल में आने के लिए। मैंने सोचा कि ये कटोरा तो कहीं यहां तो भर जाएगा ना, और यहां भी खाली रहा है। ये तो बड़ी विडंबना है। बंधुओं, सारा कोष में से खजाना उसने भर दिया, फिर भी वो उसका कटोरा पात्र खाली रहा। समझ नहीं आता कि सब कुछ देने के बाद में फिर भी खाली है। अकबर बुद्धि का तेज था, उसने कहा, फकीर चलने लगा, कोई बात नहीं, मुझे क्या मालूम थी यहां भी आने के बाद में मेरा पात्र खाली रह जाएगा। वो चलने लगा तो उसने फिर रोक दिया, बीरबल इसको रोको, इसके कटोरे को मैं भरूंगा अब। और बंधुओं, जैसे ही रोकने के बाद में अकबर ने उसके पात्र को जब रिसर्च सेंटर में भेजा तो पात्र किसी धातु का नहीं था, वो इंसान की खोपड़ी थी। उसने जमीन में मारी और कहा कि इंसान की खोपड़ी आज तक नहीं किसी ने भर पाई, ये कैसे भरेगी। किसी धातु का पात्र होता तो भरता, ये तो इंसान की खोपड़ी है। बंधु, क्योंकि ठहरता नहीं, और यदि ठहर जाए तो इस खोपड़ी में बहुत कुछ भर जाए। यही विचार मग्न ब्रह्मा बाबा ने जब सृष्टि के समय कैसे भी ये सृष्टि आगे जाए। और बंधुओं, यहां से छाया से देवहूति और कर्दम जी का प्राकट्य होता है। मानसिक सृष्टि उनकी होती है, जिसमें 10 ऋषि पैदा होते हैं। बंधुओं, इधर देवहूति का जब कर्दम जी के साथ में विवाह होता है, और विवाह होने के बाद में कर्दम जी प्राणायाम चढ़ा करके बैठ जाते हैं।
कोई शब्दकोश नहीं होता दोनों के बीच में, कोई संवाद नहीं होता, और बैठने के बाद में हजारों वर्ष तक समाधि लग जाती है। बंधुओं, समाधि जब खुलती है तब याद आता है, और तब तक देवहूति जर्जरित हो जाती हैं। सारा श्रृंगार उतार करके अपने पति की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था में लग जाती हैं। बंधुओं, वास्तव में पत्नी का दायित्व तो यही है, अपने पातिव्रत धर्म की रक्षा कर ले, सबसे बड़ा श्रेष्ठतम है। जैसे ही समाधि खुलती है, बंधुओं, देवहूति से कहा करदम जी ने, देवी आप क्या चाहती हैं? देवहूति ने कहा, गृहस्थ जीवन में आए हैं तो 2-1 संतान तो होनी चाहिए। बंधुओं, 1 नहीं, 2 नहीं, 9 कन्याओं का जन्म हो गया। सोच रहे थे करदम, अपने मन में विचार कर रहे थे, करदम तुम तो विरक्त होने जा रहे थे और फंस गई। बंधुओं, जैसे ही कहा देवी मुझे क्षमा कर और मुझे तो माफ कर, मुझे तो जाने दे, देवहूति ने कहा आपको मालूम है ये बेटियां हैं, ये अपने घर को जाएंगी, ससुराल जाएंगी, तो मेरा फिर जीवन यापन किसके सानिध्य में होगा? बंधुओं, चर्चा आपस में संवाद हो ही रहा था और तुरंत याद आ गया, अरे हां, भगवान ने मुझसे वायदा किया था, करदम चिंता मत करो, मैं निश्चित आऊंगा। बंधुओं, करदम जी को स्मरण आया और स्मरण आते ही एकदम बड़ा अद्भुत आनंद और उल्लास छाने लगा। और बंधुओं, अब इनके यहां पर साक्षात भगवान अंश अवतार कपिल जी का प्राकट्य होता है। बोलिए कपिल भगवान की। जैसे ही सुना ऋषि मुनियों ने, ब्रह्मा बाबा ने कपिल जी का दर्शन करने के लिए जिन जिन को मालूम पड़ा वो सब दौड़ पड़े। बंधुओं, ब्रह्मा बाबा भी अपने पुत्रों को लेकर के और आते हैं, दर्शन करते हैं
और ब्रह्मा बाबा ने, क्योंकि ब्रह्मा बाबा चाह रहे थे कि कैसे भी सृष्टि आगे बढ़े, तो ब्रह्मा जी ने कहा, करदम जी आप पे भी 9 बेटी हैं और मुझ पे भी 9 पुत्र हैं, आपस में सम्मान स्वागत हो जाए। बंधुओं, जैसे ही कहा 9 बेटियों का विवाह करदम जी ने ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे उनके साथ संकल्प लेकर के, मतलब 9 बेटी मीन्स जहां परमात्मा आता है। ध्यान देना, अब इस चर्चा का जो निचोड़ है वो ये निचोड़ है कि जहां परमात्मा का जन्म होता है, प्राकट्य होता है, चाहे वो अंशावतार में हो चाहे पूर्ण अवतार में हो, वहां भक्ति निश्चित आती है। तो ये नवदा जो 9 कन्याएं हैं वो नवदा भक्ति ही तो है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। सख्य आत्मनिवेदनम। और बंधु, ऐसे ही जब त्रेता में जब राम आए तब भी नव भक्ति पैदा हुई, उसमें भी मानस में भी स्पष्ट लिख दिया, ए प्रथम भगाति संतन कर संगा। हम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। इतना समझ लो, जहां परमात्मा का प्राकट्य होता है वहां ब्रह्म का आना निश्चित है। बंधुओं, अपनी 9 बेटियों का संकल्प किया है। मरीचि को कला देवी दी है, अत्रि को अनुसुईया, अंगराग को श्रद्धा दी, पुलस्त को हविर्भु, पुलह को गति और क्रतु को क्रिया, भृगु को ख्याति, वशिष्ठ को अरुंधति, अथर्वा को शांति। 9 बेटियों का संकल्प करके और ब्रह्मा बाबा बड़े हर्षित होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं और सीधे सभी कन्याएं आपस में ऋषियों के हाथ में दे करके कन्यादान लेते हुए और विदा किया उनको। बंधु, इधर ध्यान देना, अब कपिल जी कहते हैं, करदम जी ने कहा, अब देवी मैं हाथ जोड़ता हूं, अब मुझे आप आज्ञा दो। बंधुओं, ये सब करते हुए और कपिल जी ने मां के साथ सांख्य योग का वर्णन किया है। मां के पास बैठे हैं। मां ने कहा, पुत्र मैं जानती हूं कि तुम मेरे बेटे हो, परंतु फिर भी जब पुत्र श्रेष्ठ हो